भैया मेरी किस्मत का आज देख बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अपने तोते से कहो कोई अच्छा सा लिफाफा निकाले। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रोटी रोज़ी के लिए कुछ ना कुछ काम और मेहनत करते हैं। कोई मुर्गों को आपस में लड़ाई लड़वाता है तो कोई तोते से अपनी किस्मत का हाल निकलवाता है। लेकिन सच यही है कि हर शख्स अपनी रोटी रोज़ी के लिए कोशिश में लगा हुआ है। ये कहानी है उन दो दोस्तों की जो एक ही गांव में एक साथ रहा करते थे। एक दोस्त जिसके पास एक गधा था, वो नमक का व्यापारी था, उसका नाम हामिद था। और दूसरा दोस्त जो कि गरीब था, उसके पास एक मुर्गा और एक तोता था। महमूद, क्या हाल है? काम कैसा चल रहा है? और तेरा मुर्गा, तेरा तोता सब ठीक तो हैं? अरे हामिद यार, क्या बताऊं, पूरा दिन यार ये मुर्गे की लड़ाई और तोते के फाल में ही निकल जाता है। हाथ कुछ नहीं आता, बस यार रूखी सूखी जिंदगी चल रही है। तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है महमूद? ये तोते का फाल और मुर्गे की लड़ाइयाँ करवाने से ज़िंदगी नहीं चलती। इन सबको बेच और कोई ढंग का काम शुरू कर। अरे मैं कहता हूँ, मुझसे थोड़े से पैसे ले ले और एक गधा खरीद ले। हम दोनों भाई मिलकर नमक का कारोबार करेंगे। गधे पर सामान लाद कर शहर ले जाएंगे और अच्छे दामों बेचेंगे। अरे यार हामिद, क्या काम शुरू करूँगा यार, मेरे पास पैसा कहाँ है। मैं ठहरा गरीब आदमी, और अगर अब ये मुर्गा या तोता बेचता हूँ, ये भी कितने के बिकेंगे। कुछ हाथ तो नहीं आएगा, उल्टा ये भी हाथ से चले जाएंगे। अरे मेरे भाई, तू जानता भी है कि गधा कितना महंगा मिलेगा। मेरे पास गधा खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं। अरे तू पैसों की फिक्र छोड़, मैं हूँ ना, चल आज ही चलकर गधा लेकर आते हैं। कुकड़ू कू कॉक कॉक कॉक। अरे यार तोते मियाँ, क्या बताऊँ। कुकड़ू कू। पूरा दिन बस चोंच लड़ाते लड़ाते लड़ाई में ही गुजर जाता है। काश हमारा मालिक अमीर होता तो हमारी भी जिंदगी बदल जाती। कुकड़ू कू। मिठू मिठू बेटे, मिठू। टॉय 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 टॉय। मैं क्या बताऊं मुर्गे मियाँ, पूरा दिन लोग मुझे परेशान कर देते हैं। अल्लाह पर तो किसी को भरोसा ही नहीं। टॉय 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 टॉय। मिठू मिठू बेटे। अरे मैं ठहरा एक जानवर, चले आते हैं मुझसे अपनी किस्मत का हाल मालूम करने। टॉय 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 टॉय। मैं तो खुद अपनी किस्मत पर हैरान हूँ। मैं क्या किसी को किसी की किस्मत का हाल बताऊंगा। टॉय 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 टॉय। मिठू मिठू बेटे। हामिद महमूद को ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जाता है और दोनों एक गधा खरीद कर ले आते हैं। महमूद बहुत खुश था कि अब उसकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी और उसका भी रोज़गार चल पड़ेगा। साथ ही मुर्गा और तोता भी बहुत खुश हो गए कि उनको एक साथी मिल गया। और वो इसलिए भी खुश थे कि उनका मालिक ज़्यादा पैसे कमाएगा और उनको भी खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिला करेंगी। अगले दिन हामिद और महमूद दोनों अपने अपने गधों पर नमक लादकर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं और शाम ढले नमक बेचकर पैसे लेकर खुशी खुशी घर आ जाते हैं। महमूद बहुत खुश और मुतमईन था कि अल्लाह ताला ने उसकी रोज़ी रोज़गार के लिए कोई ज़रिया बना दिया। वो सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसी तरह कई दिन गुजर गए और ये कारोबार चल पड़ा। एक दिन हामिद महमूद के घर आता है और साथ में अपना गधा भी लेकर आता है। हामिद अपने गधे को महमूद के गधे के साथ खड़ा कर देता है।
हामिद का गधा महमूद के गधे के मुकाबले में काफ़ी सेहतमंद और तंदुरुस्त था और काम करने में बहुत तेज़ भी था, जबकि महमूद का गधा काफ़ी सुस्त, काहिल और कामचोर था। दोनों गधे आपस में बात करते हैं। हामिद का गधा महमूद के गधे से कहता है, क्या बात है, तुम इतने सुस्त और काहिल क्यों हो? क्या बीमार हो? मैं तुमसे उम्र में कम हूँ और मैं काम भी बहुत ज्यादा करता हूँ। मेरा मालिक मुझ पर रोजाना नमक लाद कर मुझे दूर शहर ले जाता है। मेरी तो कमर ही टूट जाती है। हमारे मालिक हमारी खिदमत भी करते हैं और हमें पेट भर के खाना भी देते हैं। मैंने तो सोच लिया है, कल से मैं रास्ते में जो पानी की नदी आती है उसमें बैठ जाया करूंगा। इस तरह मेरा आधा नमक तो पानी में ही घुल जाएगा और इस तरह मेरा वजन कुछ तो कम होगा। ये तुम अच्छा नहीं करोगे, ये तो तुम अपने मालिक के साथ बेईमानी करोगे। ऐसा नहीं करना। तुम अपने मालिक के साथ ईमानदारी करते रहो, अपनी कमर तोड़ते रहो। मैं तो कल से यही करूँगा। जब दोनों गधे आपस में बात कर रहे थे तो मिट्ठू मियाँ ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मिट्ठू मियाँ बहुत परेशान हुए और उसने सारी बातें मुर्गे को बता दी। मुर्गे ने जब यह सुना तो उसने कहा, कुड़ुकू, अरे तो बहुत बुरा हुआ मिट्टू मियाँ, गधा हमारे मालिक के साथ बेईमानी कर रहा है। तुम पहली फुर्सत में ये बात मालिक को बताओ। मुर्गे की बात सुनकर मिट्ठू मियाँ ने सोच लिया कि ये सारी बातें मैं अपने मालिक को ज़रूर बताऊंगा। अगले दिन महमूद नमक लादकर अपने गधे पर शहर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में महमूद को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नदी के पास ठहरता है। वो गधे को नदी के पास खड़ा करके पानी की तलाश में आगे निकल जाता है और गधे मियाँ को बेईमानी करने का मौका मिल जाता है। गधा महमूद से नज़रें बचाकर नदी में उतर जाता है और मज़े से पानी में जाके बैठ जाता है। गधा जैसे ही देखता है कि मालिक आ रहा है, फौरन पानी से खड़े होकर खुश्की में आ जाता है। इस तरह गधे का आधा नमक पानी में ही घुल जाता है। महमूद जब नमक फरोख्त करने जाता है तो पता चलता है कि नमक तो तौल पर पूरा ही नहीं है। महमूद हैरान होता है कि मैं घर से तो पूरा नमक लेके निकला था, आखिर ये नमक कम कैसे हो गया। यही सिलसिला 2 से 3 दिन तक जारी रहता है। एक दिन हामिद महमूद से कहता है, यार महमूद, मुझे समझ नहीं आता ये क्या माजरा है। जितना नमक मैं शहर लेकर जाता हूँ उतना ही नमक तू भी शहर लेकर जाता है। मेरा नमक तो तौल पर पूरा उतरता है, फिर तेरा नमक कैसे कम हो जाता है। महमूद हामिद की बात सुनकर एक गहरी सोच में पड़ जाता है। इतने में मिट्ठू मियाँ महमूद के पास आते हैं। मिट्ठू मियाँ अपने मालिक से कहता है, टॉय 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 टॉय, मिट्टू बेटे, मिट्टू मालिक, मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हो। मालिक, मैंने कल दोनों गधों को बात करते सुना था। टॉय 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 टॉय, आपका गधा आपके दोस्त के गधे से कह रहा था कि मैं अपने मालिक के साथ बेईमानी करूँगा। मालिक, जब आप इस गधे को शहर लेकर जाते हो तो ये गधा पानी में बैठ जाता है और रास्ते में ही इसका आधा नमक पानी में घुल जाता है। टॉय टॉय टॉय, इसीलिए नमक तौल पे पूरा नहीं उतरता और आपको पूरे पैसे नहीं मिलते। मालिक, ये गधा आपके साथ बेईमानी कर रहा है। मिट्ठू मियाँ, मेरे प्यारे बेटे,
बहुत अच्छा किया तुमने मुझे ये बात बताई। लेकिन मिट्ठू मेरे प्यारे बेटे, इसका कोई हल है तुम्हारे पास? टॉय टॉय टॉय, हाँ मालिक, मेरे पास इसका एक हल है। आप इस गधे को सबक सिखाओ मालिक, इसको बेईमानी का अंजाम मिलना चाहिए। टॉय 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 टॉय, मालिक, कल आप जब शहर जाओगे तो इस गधे पर नमक मत ले जाना, बल्कि इसके ऊपर रुई बांध कर ले जाना। मालिक, जब वो रुई को नमक समझकर पानी में बैठेगा तो रुई मज़ीद भारी हो जाएगी। टॉय 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 टॉय, मिट्टू मिट्टू बेटे, और जब उसका जिस्म भारी होगा और उसको ज़्यादा वज़न उठाना पड़ेगा, तब उसे पता चलेगा कि बेईमानी करने का क्या अंजाम होता है। महमूद जब अपने तोते की पूरी बात सुन लेता है तो वो दिल में ठान लेता है कि अब इस गधे को मैं सबक ज़रूर सिखाऊंगा। अगले दिन महमूद जब शहर जाने के लिए तैयार होता है तो गधे पर नमक की जगह रुई बांध देता है। गधा जब रवाना होने लगता है तो तोता उससे कहता है, मिट्टू मिट्टू बेटे, हाँ भाई गधे मियाँ, कहाँ जा रहे हो? नमक देने जा रहा हूँ, नमक देने। महमूद गधे को नदी के पास खड़ा करके दरख्त के पीछे छुप जाता है और सारा मंजर अपनी आंखों से देखता है। गधा पानी में उतरा और पानी में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठ जाता है। गधा बड़ा खुश और मुतमईन होता है कि मैं पानी में जाऊंगा तो मेरा आधा नमक तो घुल ही जाएगा और मेरा वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि गधा ये नहीं जानता था कि नमक की जगह आज उसकी कमर पे मालिक ने रुई बांधी है और रुई पानी में जाने के बाद बहुत भारी हो जाती है। जैसे ही गधा पानी से खड़ा होता है उसका वज़न मज़ीद भारी हो जाता है। महमूद जब गधे को लेकर घर वापस आता है तो तोता गधे से कहता है, टॉय 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 टॉय, मिट्टू मिट्टू बेटे, हाँ भाई गधे मियाँ, कहाँ गए थे? नमक लेने। टॉय 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 टॉय, मिट्टू मिट्टू बेटे, क्या हुआ? लगता है आज तुम बहुत थक गए हो। जाहिर सी बात है, नमक की जगह रुई जो थी, और रुई काफ़ी भारी हो गई होगी पानी में जाकर। टॉय टॉय टॉय, मिट्टू बेटे, अब तुम्हें समझ आया गधे कि बेईमानी का अंजाम कितना बुरा होता है। टॉय टॉय टॉय, मालिक तुम्हारा ख्याल रखता है, तुम्हें पेट भर के रोटी देता है, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता है, और तुम चले थे मालिक के साथ बेईमानी करने। बेईमानी का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब तुम्हें पता चला कि बेईमानी करने वाले कितना जलील होते हैं। गधा शर्मिंदा होकर सर झुकाकर मियाँ मिट्ठू की बातें सुन रहा था। उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो गया था। गधे ने उस दिन से तौबा कर ली और वो अपने मालिक का वफादार बन गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक नसीहत मिलती है कि चालाकी और बेईमानी दो बहुत बुरी आदतें हैं, और ये बुरी आदतें इंसान को हर जगह रुस्वा करती हैं, चाहे वो जानवर हो या इंसान। जो भी चालाकी और बेईमानी करेगा वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता।